हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सोनू, आपके अपने यूट्यूब चैनल गेचुरा क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आज हम करेंगे 10th का चैप्टर नंबर 9 से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ओनियन कोण। इस आकृति में छात्र की आंख से मीनार के शिखर तक खींची गई रेखा एसी को क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा कहा जाता है। और छात्र मीनार के शिखर की ओर देख रहा है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण बीएसी को छात्र की आंख से मीनार के शिखर का ओनियन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? ओनियन कोण। वह स्थिति जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपना सिर उठाना होता है, उसे क्या बोलते हैं? ओनियन। उसके अंदर होता है ओनियन कोण। और अवनमन कोण क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखी जा रही वस्तु परिस्थिति बिंदु का अवनमन कोण उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि बिंदु क्षैतिज रेखा से नीचे होता है। अर्थात वह स्थिति जबकि देखे जाने वाले बिंदु को देखने के लिए हमें अपना सिर नीचे झुकाना होता है। उसके अंदर क्या होता है? अवनमन कोण। और उठाना होता है, वहाँ पर क्या होता है? ओनियन कोण। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ा रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर आपने चैप्टर 8 नहीं देखा तो वो देख लेना, ठीक है, तभी ये 9 नंबर चैप्टर समझ आएगा। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। यहाँ पे थीटा मान क्या है? 30 डिग्री। लंब कितना है यहाँ पे? ए बी। और कर्ण क्या है? 20। तो ए बी का मान कितना होगा? 10 मीटर। और खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, मतलब ए बी ज्ञात करना था, तो 10 मीटर। थीटा के सामने पर भुजा होती है लंब और सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और जो बच गई उसे बोलते हैं आधार। तो यहाँ पे कर्ण दे रखा था, लंब ज्ञात करना था। लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। और थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। साइन 30 का मान होता है 1/2 इक्वल टू ए बी बटा 20। तो ए बी मान कितना होगा? 10 मीटर। तो खंभे की ऊंचाई कितनी होगी? 10 मीटर। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1 नंबर और 2 नंबर दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1 नंबर भी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन क्या है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ तीसरी कोण बनाता है। पेड़ के मूल बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब एक पेड़ है, पेड़ मान लेते हैं बी डी। आंधी आने से टूट जाता है, यहाँ से सी से टूटता है और ए को छूता है वहाँ दूरी कितनी है? मूल बिंदु से 8 मीटर है। और कोण कितना है? 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम बी सी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से लंब बटा आधार क्या होता है? टेन 30। लंब ज्ञात करना, आधार दे रखा है, तो लंब बटा आधार क्या होता है? टेन। थीटा का मान क्या? 30 डिग्री। तो टेन 30 का मान क्या? 1/√3 होता है इक्वल टू लंब क्या है यहाँ पे? बी सी और बटा ए आधार कितना है? 8। तो बी सी का मान क्या है? 8/√3 मीटर। ऐसे ही कर्ण ज्ञात करेंगे तो कोस 30 इक्वल टू आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से ए सी का मान कितना है? 16/√3 मीटर। अगर हमें पेड़ की ऊंचाई याद करनी है बी डी, तो बी डी क्या है? बी सी प्लस ए सी। तो यहाँ पे बी सी प्लस ए सी सोल्व करने पे 8√3 मीटर। तो होता है पेड़ की ऊंचाई कितनी है? 8√3 मीटर। अगर आपको ये क्वेश्चन धीरे धीरे करना है, एक एक स्टेप समझना है, तो आप ये चैप्टर देख लेना, ठीक है। ये मैंने यूट्यूब पर करवा रखा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड से पहले जरूर करके जाना है आपको। ऐसे 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी देख लेना आप। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? भूमि के एक बिंदु से मीनार के मूल से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब एक मीनार है, वहाँ से 30 मीटर दूरी पर क्या है? कोई बिंदु है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ पे क्या दे रखा है? आधार दे रखा है और ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो लंब बटा आधार क्या होता है? टेन थीटा का। और टेन यहाँ पे थीटा मान क्या है? 30 डिग्री इक्वल टू लंब ज्ञात करना है ए बी यानी मीनार की ऊंचाई बटा 30। सोल्व करने पे क्या आएगा? 10√3 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है? 10√3 मीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आपको साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक यानी सभी की 0 से 90 डिग्री तक वैल्यू याद होनी चाहिए। और आपको साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक यानी ये लाल बट्टा कक्का वाला फॉर्मूला आना चाहिए। वैसे आपके सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई याद कीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है, कितनी मीटर ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर। और 60 मीटर की ऊंचाई पर 60 डिग्री कोण से, तो 20 याद करना, मतलब डोरी की लंबाई। तो लंब यहाँ पे दे रखा है आधार, यहाँ पे कर्ण ज्ञात करना है। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। साइन यहाँ पे थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। लंब क्या है? ए सी। और कर्ण क्या है? बी सी। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 इक्वल टू ए सी का मान 60 बटा बी सी। अब सोल्व करने बी सी का मान कितना है? 40√3 मीटर। होता है डोरी की लंबाई कितनी है? 40√3 मीटर। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, जो वैल्यू दे रखी है उसको लिखना है। एक तो यहाँ पे देखो लंब दे रखा है तो इसे मान लेना है और ज्ञात करना है वो लिखना नीचे। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा।
आपको फॉर्मूला वो यूज़ करना है जिसके अंदर एक वैल्यू तो आपको दे रखी है वो, एक निकालनी है वो। तो यहाँ पे लंब दे रखा है, यानी लंब, और ज्ञात क्या करना है, करंट। तो लंब बटा करंट किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा, और थीटा का मान आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। ऐसे ही नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, ये भी आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 5 नंबर। ऐसे ही नेक्स्ट 6 नंबर देखे जाना है। 7 नंबर मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन बता देता हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः से कितने हैं, 45 और 60। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्या है, 45 और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, CD। तो CD कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ से AB निकालेंगे। तो ट्राइंगल ABC के अंदर हम AB निकालेंगे। तो यहाँ पे लंब बटा आधार tan थीटा होता है 45, तो यहाँ पे AB का मान कितना है, 20। अब हमें AB पता है तो हम BD निकाल सकते हैं। तो ट्राइंगल ABD के अंदर tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, यहाँ पे tan 60 का मान कितना होता है, √3 इक्वल टू BD, और बटा AB हमने निकाला था 20। तो यहाँ से BD का मान कितना है, 20 √3 मीटर। अब हमें पता है BD पता है और BC पता है, तो हम CD ज्ञात कर सकते हैं। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, CD इक्वल टू BD माइनस BC। BD का मान कितना निकाला था, 20 √3, और माइनस BC का मान 20, यहाँ से 20 को लेने पे 20 √3 माइनस 1 मीटर। पता है मीनार की ऊंचाई कितनी है, 20 √3 माइनस 1 मीटर। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, यही ऐसे सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन है वैसे ही 8 नंबर है। 9 नंबर क्वेश्चन, एक मीनार के मूल से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के मूल से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर की ऊंचाई है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक मीनार एक भवन है, ठीक है। 60 और 30 डिग्री कोण है। तो पहले ABC के अंदर ABC के अंदर हम AB ज्ञात कर सकते हैं। तो tan 30 लंब बटा आधार, तो यहाँ से AB का मान क्या है, AB का मान 50 √3 मीटर। अब हमें AB पता है तो हम AD ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे ABD ट्राइंगल के अंदर tan 30 लंब क्या है, यहाँ पे AD बटा आधार क्या है, AB। यहाँ पे AB का मान रखने पे tan 30 का मान कितना है, 1/√3। हम सारणी से जानते हैं इक्वल टू AD, और इसका मान कितना है AB का, 50 बटा √3, 50 बटा √3 यहाँ पे ऊपर, तो √3 AD का मान क्या है, 50 बटा 3 मीटर। तो AD क्या हुआ, इसे क्या लिख सकते हैं, 16 से 2 बटा 3 मीटर। तो होता है भवन की ऊंचाई क्या है, 16 से 2 बटा 3 मीटर। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको आराम से क्वेश्चन देखने हैं तो आप चैप्टर नंबर 9 देख लेना, ठीक है। वहाँ पे एक एक क्वेश्चन करवाए हुए हैं स्टेप बाय स्टेप। ऐसे ही 10 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर देखे जाना है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या है, खंभे क्या समान लंबाई की है, यानी AE बराबर क्या है, 20 है, और माना दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 80 है, और बीच में बिंदु है कोई, ठीक है। वहाँ से क्या है, कोण 60 और 30 है। दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः क्या है, 60 और 30 है, और पूरी दोनों बीच की दूरी कितनी है, 80 है। अगर इसे x मानते तो ये क्या होगा, 80 - x। तो ट्राइंगल ADE के अंदर ADE के अंदर tan 30 इक्वल टू AE बटा AD, यहाँ से क्या है 1/√3 इक्वल टू AE बटा x, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही BDC के अंदर यहाँ पे tan 60 है, तो यहाँ से √3 इक्वल टू BC बटा 80 - x। इसे क्या लिख सकते हैं, BC इक्वल टू 80 - x √3। यहाँ पे क्या AE बराबर BC है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो BC को क्या लिख सकते हैं, AE। तो AE इक्वल टू 80 - x √3। इक्वेशन 1 में AE का मान रखने पे, इक्वेशन 1 है इसके अंदर AE का मान रखने पे ये मान निकाला है वो, तो 1 बटा √3 इक्वल टू 80 - x √3 बटा x। यहाँ से x का मान कितना है, 60 है। अगर x का मान 60 है तो AD का मान यहाँ पे क्या है, AD क्या है, x है, तो AD का मान 60 होगा, और BD का मान कितना होगा, 20 मीटर। अब x का मान इक्वेशन 1 के अंदर रखने पे, तो यहाँ से AE का मान कितना आएगा, 20 √3 मीटर। तो खंभे की ऊंचाई कितनी है, 20 √3 मीटर, और खंभों से बिंदु की दूरी कितनी है, 60 मीटर और 20 मीटर। इस प्रकार आप इक्वेशन कर सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, ADE ट्राइंगल लेना है, और फिर BDC ट्राइंगल लेना है, और AE इक्वल टू BC, क्योंकि दोनों खंभे की लंबाई क्या है, समान है। तो यहाँ पे BC को क्या लिख सकते हैं, AE। अब फिर इक्वेशन 1 में AE का मान रखने पे, इक्वेशन 1 है इसके अंदर AE का मान रखने पे x की वैल्यू कितनी है, 60, यानी AD कितना है, 60 है, और BD कितना है, 20 है। अब
एक्स का मान इक्वेशन ए के अंदर रखेंगे तो ए का मान आएगा, यही क्या है, खंबे की ऊंचाई, तो होता है खंबे की ऊंचाई कितनी है 20√3 मीटर और खंबे से बिंदु की दूरी कितनी है 60 मीटर व 20 मीटर है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे 11 नंबर क्वेश्चन है, यही क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देखे जाना। 12 नंबर ये देखे जाना, 13 नंबर, ठीक है, सिंपल है, मतलब फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। 14 नंबर ये भी देखे जाना है, और ये अगर थोड़ा टफ पेपर आएगा तो ये जरूर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर आपको पूरा चैप्टर देखना है तो आप यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके 9 नंबर चैप्टर पूरा देख सकते हो। अगर पूरे सभी चैप्टर देखने हैं तो वहाँ पे भी 10th क्लास की 2026 के नए सिलेबस का एक एक चैप्टर वहाँ पे करवाया हुआ है और प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अगर आपको ये बोर्ड पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल के क्लासेस का QR कोड ये है और टेलीग्राम चैनल का QR कोड ये है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।